नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एमटेक वाला। तो आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंदर अनदर टॉपिक 4 E's ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी। दोस्तों ये 4 E's ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है और ये जहाँ तक है ये मिनिमम मार्क्स में ही आता है। ये 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क्स में, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। और फिर भी कितने मार्क्स का भी आ जाए मैं आपको इतने ईजी वे में समझाऊंगा नोट्स के साथ, ताकि आप इसको आसानी से कर लोगे। तो शुरू करते दोस्तों। The 4 E's of industrial safety are the key element used to improve safety in industrial environment। ये 4 E's जो होते हैं ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी का एलिमेंट्स है और जिसकी हेल्प से हम सेफ्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं इंडस्ट्री एनवायरनमेंट में। तो कौन कौन से 4 E's हैं? फर्स्ट ये है इंजीनियरिंग, एजुकेशन, एनफोर्समेंट और एम्पावरमेंट। तो एक एक करके इन सारे E's को मैं डिफाइन करता हूँ। तो फर्स्ट पे इंजीनियरिंग, designing equipment, machines and processes in a way that reduce or minimize the hazard। तो इसके अंदर क्या है इंजीनियरिंग के अंदर कि हम उस तरीके से इक्विपमेंट, मशीन या प्रोसेस को बनाएंगे, डिज़ाइन कराएंगे जिससे कि कम से कम एक्सीडेंट हो और उनको हम जितना हो सके उतना कम कर सकते हैं। दिस इंक्लूड्स बिल्डिंग सेफ्टी फीचर्स लाइक गार्ड्स, अलार्म एंड ऑटोमेटिक शट ऑफ मशीन टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। इसके अंदर क्या होती है, एक्चुअली एप्लीकेशन दे रखी है कि ये वाले इक्विपमेंट कहाँ यूज होते हैं, ये बिल्डिंग में यूज होता है। दिस इंक्लूड बिल्डिंग सेफ्टी फीचर्स। किसी बिल्डिंग के अंदर सेफ्टी फीचर्स कौन कौन से होते हैं? गार्ड्स होते हैं, अलार्म होते हैं, ऑटोमेटिक शट ऑफ मशीन कि अगर कोई मशीन चल रही है तो एक टाइम पीरियड तक चले, उसके बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाए, ठीक है, टू प्रिवेंट एक्सीडेंट को रोकने के लिए। उस मतलब इंजीनियरिंग का ओवरऑल यही है, किसी इक्विपमेंट को उस तरीके से डिजाइन करना कि उससे एक्सीडेंट कम से कम हो सके, ठीक है। एजुकेशन, ट्रेनिंग वर्कर्स ऑन सेफ्टी प्रोसीजर्स, प्रॉपर यूज ऑफ इक्विपमेंट्स एंड रिकॉग्नाइजिंग एंड और आइडेंटिफाइंग द हैजार्ड। कि अपने वर्कर्स को ये तरह की एजुकेशन देना, ट्रेनिंग देना कि वो जो भी इक्विपमेंट है उनको आसानी मतलब अच्छी तरीके से यूज़ कर पाए और कोई भी खतरे को हम पहले आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है। मतलब सेफ्टी की एजुकेशन देना। एनफोर्समेंट का मतलब ये होता है, एग्जीक्यूशन भी बोलते हैं इसको एनफोर्समेंट को। मेकिंग श्योर सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन आर फॉलोड। ये एलिमेंट है एनफोर्समेंट इंडस्ट्री सेफ्टी का। तो ये क्या कह रहा है कि मेकिंग श्योर सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन आर फॉलोड, कि ये श्योर कर लेना कि सेफ्टी रूल्स और रेगुलेशन फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे। दिस इंक्लूड रेगुलर सेफ्टी इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग कंप्लायंस एंड अप्लाइंग फाइन्स फॉर दोज हु आर नॉट फॉलोइंग सेफ्टी गाइडलाइन। इसका मतलब ये है, इसके अंतर्गत क्या आता है, रेगुलर इंस्पेक्शंस आते हैं, मॉनिटरिंग कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब होता है कि मॉनिटर करना कि जो काम दिया है उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और उन बंदों पे फाइन लगाना जो सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे। एनफोर्समेंट, एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है, एनकरेजिंग वर्कर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ऑन सेफ्टी एंड द सेफ्टी ऑफ अदर। कि वर्कर्स को एनकरेज करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको मतलब उत्साहित करना कि अपनी सेफ्टी भी करो और दूसरों की सेफ्टी भी करो दुर्घटना के दौरान। एम्पावरिंग एम्प्लॉयज मीनिंग giving them the tools, knowledge or the authority to identify risk and take action to prevent accident। कि जो वर्कर्स हैं उन्हें प्रॉपर टूल देना, नॉलेज देना और एक अथॉरिटी या जिम्मेदारी देना जिससे कि वो कोई भी रिस्क या कोई भी एक्सीडेंट को जब भी देखें तो अपने अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकें जिससे कि एक्सीडेंट को कम किया जा सके। तो दोस्तों बेसिकली इन सब का मतलब यही था इंजीनियरिंग, एजुकेशन, एनफोर्समेंट और एम्पावरमेंट का, कि ये चारों एलिमेंट्स है इंडस्ट्रियल सेफ्टी के और जिसकी हेल्प से जो इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर सेफ्टी इंप्रूव होती है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना।